दोस्तों, एक गरीब व्यक्ति के परिवार होता है जो एक चिमनी पर काम करता है। चिमनी पर काम करते हुए भी अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता है। इसी बीच जो चिमनी पर करने वाले व्यक्ति के अनीता नाम के लड़की होती है, वो बहुत पढ़ने में तेज होती है। दोस्तों, कहानी बहुत ही इमोशनल कहानी है। सुनने से पहले वही रिक्वेस्ट की ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ ये हरियाणा के सच्ची कहानी है और कहानी में गरीब पिता के नाम होता है मोहनदास और लड़की के नाम होता है अनीता, जो पढ़ने में बहुत तेज थी। लेकिन जिस चिमनी पर वो काम कर रहे थे वो एक विधायक की चिमनी थी। विधायक के पास तो आप जानते ही होंगे कितना पैसा होता है। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। विधायक के चिमनी पर कई व्यक्तियों काम कर रहे थे, लेकिन उनमें से जो मोहनदास थे वो बहुत अलग दिमाग और अलग बुद्धि के थे। कम कमाते थे लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए ध्यान देते थे। इसी बीच विधायक की एक बार तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब होने के बाद विधायक की हालत खराब हो जाती है। हालत खराब होने के बाद डॉक्टर रेफर कर देते हैं और विधायक दिल्ली एम्स में जाकर भर्ती हो जाते हैं। जब विधायक दिल्ली एम्स में भर्ती हो जाते हैं तो विधायक के एक बेटा होता है जिनका नाम होता है अनुपम। अनुपम दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहा होता है। यूपीएससी की तैयारी करते हुए अपने पिता को देखने के लिए और पिता के धंधा को देखने के लिए घर आ जाता है। घर आने के बाद जब देखता है कि आखिर पिता के चिमनी पर गए हुए कुछ दिन हो गया, चलो आज क्यों न मैं उस चिमनी पर से घूम आऊं। जब अनुपम जाता है चिमनी पर तो क्या देखता है। देखने के बाद अनुपम सोचने पर मजबूर हो जाता है। दोस्तों, जहां एक विधायक के लड़का अनुपम होता है और एक गरीब मोहनदास के लड़की अनीता होती है। मोहनदास के लड़की अनीता जो होती है वो माटी गोदते हुए भी अपना बुक पढ़ती है। जब बुक पढ़ते हुए अनीता को देखता है अनुपम तो देखने के बाद सोचने लगता है कि देखो एक पढ़ाई के जुनून क्या होती है। एक ठेकेदार के यहाँ काम करते हुए भी ये गरीब की बेटी पढ़ रही है। तभी अनुपम अनीता के पास जाता है और पूछने लगता है कि बहन क्या कर रही हो, किस चीज़ की तैयारी करती हो। अनुपम कहने लगती है कि भैया मैं बीएससी सेकेंड ईयर में हूँ, मुझे यूपीएससी की तैयारी करने का बहुत शौक है, लेकिन मेरे तो पिता गरीब है, मैं कैसे पढ़ सकता हूँ। इसी बीच अनुपम जो होता है कहने लगता है कि ठीक है, जो सवाल मैं पूछूंगा अनीता तुम बता दोगी। अनीता कहती है कि ठीक है भैया, मैं बता दूंगी, कोई बात नहीं है, आप पूछिए। अनुपम 2-4 सवाल करता है बड़ी ही बेसब्री से और न देर लगाते हुए अनीता बता देती है। बताने के बाद अनुपम सुनता है तो कहता है कि आखिर इस लड़की में तो टैलेंट ही बहुत है। अनुपम कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं है, क्या तुम्हारे पिता पढ़ा सकते हैं तुम्हें। तभी अनीता होती है वो कहने लगती है कि मेरे पिता वहाँ पर माटी सान रहे हैं, थोड़ा पूछ लीजिए उन्हीं से। मुझे तो पढ़ने का बहुत शौक है, क्योंकि हमारे गांव में जो लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, मैं यूपीएससी के एक अधिकारी बनकर
उन लोगों को न्याय दिलाने के काम करूँगा और उसे सुविधा दिलाऊँगा। इस बात को अनुपम जो सुनता है तो गरीब लड़की के दिल देखता है कि कितना बड़ा है। फिर से अनुपम को दया आ जाती है और अनीता के पिता के पास चला जाता है। अनीता के पिता के पास जाता है तो कहने लगता है कि चाचा जी, आपके अनीता जो है वो यूपीएससी तैयारी करने के लिए कह रही है, क्या आप एक दिहाड़ी मजदूरी के काम करके अनीता को पढ़ा सकते हैं? इस बात को जब मोहनदास सुनते हैं तो रोने लगते हैं और विधायक के लड़के के अनुपम के गोड़ पर गिर जाते हैं और कहने लगते हैं, बेटा मुझे माफ कर दो, मैं गरीब होते हुए कहाँ से उतना पैसा लाऊंगा कि मैं अपने लड़की को यूपीएससी तैयारी कराने के लिए दिल्ली तक भेजूंगा। तभी अनुपम जो होता है कहता है कि आज पिताजी आप मुझसे वादा कीजिए, आपको आज से मैं लेबर मजदूरी नहीं, दिहाड़ी मजदूरी नहीं, बल्कि आपके एक घर के सदस्य मानते हुए आपके बेटी को पढ़ाई के पूरा खर्चा मैं निकालूंगा। तभी साल भर के बाद जो अनीता परीक्षा देती है और बीएससी फाइनल हो जाता है, बीएससी में फर्स्ट डिवीज़न आती है, तो फिर से अनुपम आता है और यूपीएससी तैयारी करने के लिए अनीता को दिल्ली भेज देता है। जब अनीता दिल्ली चली जाती है तो अनुपम जो होता है वो भी यूपीएससी की तैयारी करता है और अपने पिता से झूठ बोलकर पैसा मांगकर अनीता के भी खर्चा चलाता है। इसी बीच अनुपम के पिता जो होते हैं एम्स में भर्ती होते हैं तो दम तोड़ देते हैं। दम तोड़ने के बाद अनुपम तो पूरा तरह से टूट जाता है, लेकिन अनीता के लिए कदम वहीं उठाया रखता है और पिता के चेमनी और धंधे से किए हुए पैसा से अपना और अनीता दोनों पढ़ाई करके एक आईएएस अधिकारी बन जाते हैं। आईएएस अधिकारी बन जाते हैं तो जब आईएएस अधिकारी मोहनदास के लड़की बनकर अपने गांव में आती है तो उनके गांव वाले सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि आखिर मोहनदास के लड़की कैसे यूपीएससी की तैयारी करके आईएएस बन गई। लोग तरह तरह के बातें करने लगते हैं, लेकिन मोहनदास किसी को जवाब नहीं देते हैं। लेकिन मोहनदास मन ही मन अनुपम को भगवान के रूप में देखना चाहता है और कहने लगता है कि मैं अपने घर के दामाद उसी को बनाऊंगा और अपने बेटी के शादी उसी के साथ करूंगा। इसी बीच मोहनदास के गांव के मुखिया सरपंच सभी आते हैं और मोहनदास के लड़की अनीता को बधाई देते हैं। बधाई देने के बाद कुछ ही दिन में पता लगता है कि विधायक के लड़के से अनुपम और अनीता के दोनों को शादी तय हो जाती है। गांव वाले सोचने लगते हैं कि आखिर एक गरीब लड़की के शादी कैसे विधायक के लड़के से होता है। लेकिन इधर मोहनदास भी अपने मुख से नहीं कहते हैं कि आखिर किसके वजह से मेरी आईएएस बेटी बनी। उधर अनुपम भी नहीं कहता है कि मेरे वजह से आईएएस अधिकारी अनीता बनी। दोनों अपने अंदर छुपाए हुए बातों को एक दूसरे से शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जब बहू भोज होता है तो अनुपम के दिल्ली वाले दोस्त कुछ आते हैं बधाई देने के लिए। तो बधाई देने आते हैं तो पूछने लगते हैं कि आखिर अनुपम भैया आपकी शादी कैसे
अनीता से हो गई। इसी बीच अनुपम कहने लगता है कि भाई दोस्तों, आप लोगों को क्या जानने की ज़रूरत है। बिल्कुल, आप लोग खाना खाइए, चाय पीजिए, कॉफ़ी पीजिए और मौज मस्ती कीजिए। लेकिन अनुपम के दोस्त नहीं मानते हैं और बार बार पूछने लगते हैं कि आखिर आप इसके बारे में राज बताइए। तभी शुरू से अंत तक का स्टोरी अनीता के बारे में अपने दोस्तों के सामने प्रस्तुत होता है और वहाँ जितने लोग होते हैं उनके बारे में उनको बता देता है। बताने के बाद वहाँ के लोगों की आंख में आंसू आ जाता है और कहने लगता है कि बेटा हो तो ऐसा किसी के जिंदगी बना दिया। और वहाँ के लोग होते हैं वो अनीता और अनुपम को बधाई देने लगते हैं। बधाई देने के साथ साथ मोहनदास को भी बधाई देते हैं कि पिता हो तो ऐसा। आज के ज़माने में लोग किसी को एहसान चुटकियों में भुला जाते हैं, लेकिन एक गरीब पिता होते हुए भी, पसीना बहाते हुए भी, एक विधायक के लड़का का एहसान न भुलाते हुए उनका ज़िंदगी सफल बना दिए और विधायक के लड़का भी गरीब परिवारों के लिए एक सहानुभूति बन गया। दोस्तों, अनुपम और अनीता की कहानी कैसी लगी? कहानी सुनने के बाद प्यारा सा कमेंट अवश्य करें और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक हाउसवाइफ का हौसला उसी से बढ़ता है। तब तक के लिए मैं अगली कहानी में मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।